गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th की कुमार भारती की पाठ 7 हिम पढ़ाने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग इसके अर्थ को ज़रूर समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिम माने बर्फ़। अब इस पाठ का हिम या बर्फ़ से क्या लेना है, ये तो हम कविता पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आएगा। इस कविता के लेखक हैं नरेश मेहता जी। नरेश मेहता ने जो पुराणों में कहानियाँ लिखी गई हैं, उन कहानियों को आज के लोक से जोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने हिम जो कविता है, ये उस समय का दृश्य प्रस्तुत किया गया है जब पांडव पूरा कुरुक्षेत्र में पूरे युद्ध में जीत कर और हस्तिनापुर में राजा बनकर उन सब का त्याग करके जब मोक्ष के लिए जा रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर, उस समय जो बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, वहाँ का जो वातावरण है, उन्हें जब वो छोड़ के जा रहे हैं, उस समय के वातावरण का चित्रण किया गया है। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर ने, जैसा कि हम सब जानते हैं, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र जब मारे गए थे, उसके बाद हमारे युधिष्ठिर ने अपने पांचों भाइयों के साथ मिलकर पूरी राज्य नगरी को छोड़कर मोक्ष के लिए चल दिए थे। हम सभी ने कुछ दिन पहले टीवी पे आए महाभारत को देखा है, तो हम इस महाभारत की कथा को आज आगे बढ़ाते हुए नरेश मेहता जी ने उस समय के पांचों पांडवों की कहानी को प्रस्तुत किया है। जब युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों के साथ मिलकर कैलाश नगरी अर्थात मोक्ष और स्वर्ग के द्वार पर जा रहे हैं, उस समय उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा और वो किन किन चीज़ों को छोड़ दिए अपने पीछे, उसकी चर्चा इस कविता में की गई है। हम देखेंगे। चलिए हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, आपको इसके पूरे अर्थ को बताते हैं। हिम माने बर्फ। हिम केवल हिम माने जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रहा है। केवल चलना, इस बर्फ पर सिर्फ केवल चलना ही है। इस कठोर ठंडी तापस प्रशांतता पर, माने ये जो बर्फ है ये बहुत कठोर है पर ठंडी है, और इस तपती हुई रूप में हमको क्या कर रही है, ठंड प्रशांतता माने हमको आराम दे रही है। केवल चलना उद्धव, सिर्फ केवल चलना है ऊपर की तरफ चलते ही रहना है बर्फीली रास्ते पर। ऊर्ध्वतम ही चलना है, आगे की तरफ चलते ही रहना है। जैसे पृथ्वी चलकर गौरी शंकर बनती है, मतलब जैसे पृथ्वी हमारी नीचे रहती है लेकिन पहाड़ के रूप में बनकर वो एक पहाड़ बन जाती है। जो पहाड़ बनता है उसी को गौरी शंकर का अर्थ है जहाँ पर हमारे शंकर जी और गौरी माता जहाँ पर बैठती हैं, अपना तप करती हैं, वहाँ के चर्चा की गई है कि पृथ्वी भी क्या हो गई है, ऊपर पहाड़ के रूप में बनकर गौरी शंकर बन जाती है। छूट गए पीछे कस्तूरी मृग वाले वे, माने यहाँ पर बताया गया है कि जब ये पांचों भाई और अपनी पत्नी के साथ द्रौपदी के साथ जब युधिष्ठिर जा रहे हैं, तब उनके पीछे क्या क्या छोड़ गया है। कस्तूरी मृग वाले, जो मृग थे वो कस्तूरी, आप सभी जानते होंगे कि जो मृग होते हैं, कुछ मृग के नाभि में कस्तूरी नाम की एक अच्छी इत्र होती है, उस इत्र की खुशबू पूरे जंगल में फैलती है। तो ऐसे ही मृग वाले, जो कस्तूरी मृग वाले हैं, वो भी पीछे छूट गए हैं। मधुमानव से उत्सव जंगल माने जहाँ पे मानव के समान प्यार से प्रेम से जो जंगल थे। उत्सव माने त्योहार वाले, जहाँ पर जो जंगल थे वो त्योहार जैसे लगते थे, वो भी सब छूट गए हैं। ग्रीष्म तपे तब यारे झरे पात की वे वनरानियाँ, माने जो ग्रीष्म काल में तपते थे, माने गर्मी में तपे रहते थे, वो तंबियारे कलर माने तांबे के कलर के जो पत्ते झड़ जाते थे, वे पूरे जंगल भी पीछे छूट गए। गिरे चीड़ फूलों से लदी भूमि, माने जो चीड़ का फूल होता है उससे क्या हो गई है, पूरी भूमि भर गई है। और ये चीड़ एक पेड़ का नाम है, उस पे जो फूल हैं वो पूरे ज़मीन पर झड़ के गिर गए हैं।
औषधियों के वल्लकल पहने, माने औषधियों के, वल्लकल माने होते छाले, औषधियों के जो पेड़ हैं वो अपने छालों को भी पहने हुए, छाल माने होते उनके ऊपर की पपड़ी, जो पेड़ों की पपड़ियाँ होती हैं औषधियों की, वो भी पहने हुए, वो भी सब कुछ छूट गए हैं। परम हितैषी वृक्ष सभी कुछ छूट गए, माने जो औषधियाँ मानव के लिए हितकारी होती थी वे सब कुछ पीछे छूट गए हैं। नाना वर्ण गंध के फूलों वाली, नाना वर्ण माने होते विभिन्न प्रकार के खुशबू वाली फूल जो है उनकी बगिया भी, वो भी सब उपत्यकाएं माने जो बगियां हैं वो भी छूट गई हैं। देव अप्सराओं की परिधान सरीखी, माने ये जो गंध वाले फूल हैं, विभिन्न प्रकार के जो बाग वाले फूल हैं, बगिया है, वो ऐसे लगता है जैसे देव अप्सराओं की, स्वर्ग की अप्सराएं विभिन्न प्रकार के कपड़े पहने हुए खड़ी हैं। रंग बिरंगे डैनों वाली, डैनो पेड़ का नाम है, फूल के एक प्रकार का पेड़ है जो ठंडी जगह पे पाया जाता है। उन पे विभिन्न प्रकार के पत्ते और फूल आए हैं और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे पाखीदल, पाखीदल का अर्थ होता है पक्षियों का समूह। ऐसे जो डैनों के फूल हैं जो रंग बिरंगे, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे पक्षियों के समूह हैं, और वो सब कुछ कैसे हो गए हैं, सब पीछे छूट गए हैं। और सांझ का देवदार बनवाला उनका, माने जैसे ही शाम हो रही है वैसे ही देवदार का जो वृक्ष है इतना ऊंचा है कि उसकी ऊंचाई देख के ऐसा लगता है उसकी पूरी झकार को कि जैसे शाम होने को आ गई है। वह आकुल आरण्य कुंजन, माने वो सब कुछ, वो जो बगिया है जहाँ पर लोग आकुलता से उस वन को देख रहे थे, वो सब कुछ अब पीछे छूट गए हैं। जैसे आश्रम कन्याओं की गोपन बातें, माने आश्रम कन्याओं की गोपन बातों का अर्थ हुआ है कि जंगल में इस प्रकार की आवाज़ हो गई है जैसे लगता है कि आश्रम में रहने वाली लड़कियां, जो यंग लड़कियां होती हैं, वो आपस में अपनी सहेलियों के साथ कैसे गुपसुप बातें करती हैं। ऐसे लगता है कि जंगलों में भी जो देवदार का वृक्ष है उसकी पत्तियों से पूरा जंगल ढक गया है और उनकी आवाज़ ऐसे लग रहा है जैसे कोई कन्या गोपनीय बातें कर रही हैं। कैसे अंधकार उतरा करता था, माने शाम कैसे ढलती थी, कैसे आती थी। वन प्रांतर में, वन प्रांतर का अर्थ होता है वन के प्रवेश द्वार पर कैसे शाम अंधकार आती थी। प्रत्येक पेड़ से कुहरे जैसे आलंगित हो, माने हर एक पेड़ ऐसे लग रहा है कुहरे में कि एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। कुहरे में ठंडे के कारण अंधकार तब भर उठता था, पर इस सब से अस्पृक्त रहता था केवल शब्द नदी का। माने जब कोहरा होता था, ठंड होती थी, सारे पेड़ एक दूसरे के गले लगे रहते थे, ऐसा महसूस होता था। और जब अंधकार भर जाता था तब चारों तरफ एक सुन्न सी शब्द रहता, जहाँ पे किसी प्रकार का शब्द सुनाई नहीं देता था, सिर्फ नदियों के कलकल की आवाज़ सुनाई देती थी। और हवा का इस उन्मुक्त हवा में, और हवा का माने जो हवा है वो ऐसे उन्मुक्त होकर बह रही, माने एकदम फ्री होकर बह रही है। चीड़ों के वन झरनों से कलकल करते, माने जो चीड़ का वन है, जो चीड़ के पेड़ों का वन है, आपको मैंने पहले भी बताया था, चीड़ एक पेड़ का नाम है जो ठंडी जगह पे पाया जाता है। कटीली प्रकार की ये वनस्पतियाँ होती हैं या पेड़ होते हैं। सिर्फ इन्हीं का ऐसे लगता है शांत खड़े हुए हैं और झरनों की कलकल करती हुई आवाज़। चीड़ फूल सा कैसा सूर्य उदय होता था, माने जिस प्रकार चीड़ का फूल खिलता था वैसे ही सूर्य का उदय भी होता था। प्रत्येक मोड़ पर, माने हर एक मोड़ पर दक्ष पुत्रियों से मिलने वाली वो उद्दाम। आप जानते हो दक्ष पुत्रियाँ किसकी? दक्ष पुत्रियाँ माने हमारी गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सब हमारी दक्ष की पुत्रियाँ। दक्ष राजा जो थे इनकी सारी ये पुत्रियाँ हैं। इन सारी नदियाँ जहाँ पर इनका उद्गम होता है, ये सब एक जगह पे जब मिलती हैं, वो सारी नदियों के
जो कलकल होती है वो भी अब छूट गए हैं। किंतु संकोची नदियाँ, माने यहाँ पर दक्ष की पुत्रियों की, दक्ष की बेटियों का भी चित्रण किया गया है कि उनकी बेटियाँ कितनी संकोची थी और उनकी बेटियों के नाम से ही ये नदियाँ जो है वही हैं जो दक्ष की पुत्रियाँ हैं। ये भी इनकी नदियों की जो आवाज़ है वो ऐसे लग रहा है जैसे वो संकोच में हो, माने डरी हुई, सहमी हुई हो। चट्टानों पर लहर फनों का धुला धुला सा वह कोलाहल। चट्टानों पे लहर फनों का माने जो चट्टानें थी उन पर लहरें जब आती थी तो एक फेन जैसा लेकर आती थी, और वो फेन ऐसे लगता है जैसे किसी प्रकार का कोई धुला धुला सा कोलाहल माने आवाज़ कर रहा हो। हर क्षण हर समय घाटी या की नदी में गिर सकने वाली वे पर्वत थामे चली जा रही हैं। माने हर समय ये सारी नदियाँ जो एक दूसरे में गिर रही थी और पर्वत जो एक दूसरे की बाहें माने एक दूसरे से जुटे हुए थे, उन्हीं को हम वो पांचों भाई और उनकी पत्नी सब छोड़ते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। जैसे सांसारिकताएं थी ये भी, माने ऐसे लग रहा है जैसे ये पांचों भाई और उनकी पत्नी ये सांसारिकता माने ये संसार रूपी माया मोह हैं, इस प्रकार की इस प्रकृति रूपी रूप को छोड़कर वो आगे बढ़े जा रहे हैं। ये खंड काव्य है महाप्रस्थान के खंड काव्य के यात्रा पर्व से ये चित्रण लिया गया है। आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप YouTube पे महाप्रस्थान यात्रा पर्व देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कहा जाता है कि जब युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों और पत्नी के साथ स्वर्ग के द्वार पे जा रहे थे, उस समय उनके साथ एक सौन माने कुत्ता भी उनके साथ गया था, और वो कुत्ता एक धर्मराज के रूप में था। ये अंत में पता चलता है जब एक एक करके उनके सारे भाई और पत्नी मृत्यु के रूप में चले जाते हैं। सिर्फ एक युधिष्ठिर हैं जो अंत तक स्वर्ग के द्वार तक जाते हैं और उनकी मृत्यु स्वर्ग के द्वार तक जाने पर भी नहीं होती है। जब उन्हें लेने के लिए इंद्र भगवान आते हैं, कहते हैं चलिए पर कुत्ते को साथ में मत लेके जाइए, तब भी वो मानते नहीं हैं, कहते हैं नहीं, सबने मेरा साथ छोड़ दिया लेकिन यह कुत्ता ही है जो मेरे साथ अंत तक आया है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए इसे मैं अपने साथ ही लेके जाऊँगा, अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जा सकता हूँ। तभी वो कुत्ते के रूप में आए हुए धर्मराज अपने रूप में आते हुए कहते हैं कि आज मैं आपकी ये जो भावना है एक जीव के प्रति, इससे बहुत खुश हुआ हूँ, और उन्हें बिना किसी संकोच के उन्हें स्वर्ग के द्वार पे, मोक्ष के द्वार पे लेके जाते हैं। ये हमारी हिम कविता के आगे के बारे में हमने बताया है। ये हिम कविता में आपको बताया गया है कि जो पांचों भाई और उनकी पत्नी हैं वो जब जा रहे हैं स्वर्ग के द्वार पर तो उन्हें क्या क्या छोड़ना पड़ा इस संसार में। धन्यवाद।